एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया। और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना। तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भिड़वाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी। इतने मास्टर अलायंस के मामले में, कब कहां किससे अलायंस बिल्ड करना। शाहजहां को बोले कि आप इस पे इंफ्लुएंस डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े। छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं, सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकाले पहले, स्वॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आओ किसी तरीके से। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको एक प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे। शिवाजी बोले ठीक है, अकेले मिल लेते, मुझे कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला, तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, हां बोल देंगे तो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी, और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। प्रिपेयर्ड थे पहले ही, शिवाजी पहले ही प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल, उन्होंने ऐसी जैकेट स्टील के अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन भी रखते। इसको बोलते हैं सिनेरियो अगर सी निकल आया तो उसकी प्रिपरेशन भी रहे। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल आया, और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा, इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में। अफजल खान का किडनी वहां से बाहर निकाल दी फाड़ के। और यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दिशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए।